हेलो एवरीवन, हमने आपका साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए वाला। इसको हम आगे करेंगे। कल हमने किया था, ये टेबल क्या था लास्ट, जो ह्यूमन डिसीज़ का था। इसमें ये क्या है, ह्यूमन डिसीज़, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि कौन कोज करता है और कैसे फैलती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कैसे फैलता है बैक्टीरिया से, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर से फैल सकता है। मेलिसिस था एक डिसीज़, वायरस से फैलता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन सब तक कैसे फैलता है, एयर से। चिकन पॉक्स वायरस से और एयर या कॉन्टैक्ट से कैसे फैल सकता है। पोलियो जो है वो क्या है, वायरस कोज करता है इसको, और ये फैलेगा कैसे, एयर से और वाटर के थ्रू। कोलेरा है, टाइफाइड है, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, दोनों ये फूड और वाटर से फैल सकते हैं। हेपेटाइटिस एक वायरल डिसीज़ है, वायरस से के थ्रू होती है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, वाटर है। मलेरिया कैसे था, मॉस्किटो से फैलता है। कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, और प्रोटोजोआ इसका पॉजिटिव एजेंट है। ये पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, कौन से थे, एनिमल्स में। एनिमल्स में कौन से हैं, ये तो हमने देख लिया कि सिर्फ प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में ही नहीं डिसीज़ करते, ये एनिमल्स में भी करते। जैसे कि कौन सी है, एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स क्या है, डेंजरस डिसीज़ है, जो कि ह्यूमन में भी हो सकती है और कैटल यानी कि जानवरों में हो सकती है, जैसे कि गाय भैंस, इन सब में। ये कैसे फैलती है, बैक्टीरियम से फैलती है। और क्या है, फुट और माउथ डिसीज़ है। कैटल को ही होती है, वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होती है। ठीक है, आज हम आगे करेंगे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट में कैसे फैलेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिसीज़ करते हैं प्लांट के अंदर। कौन से प्लांट में, वीट में भी हो जाता है, राइस में भी हो जाता है, पोटैटो में, गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, शुगर केन, ऑरेंज, संतरा, एप्पल में, सेब में यानी कि, और बहुत सारे हैं। ठीक है, डिसीज़ होने से क्या हो जाता है, जो क्रॉप जितनी उगनी होती है उससे कम अमाउंट में उगती है। ठीक है, तो इन सब को क्या कहते हैं कि प्लांट को डिसीज़ हो चुके हैं। तो इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक टेबल है। पहले तो कंट्रोल नहीं, पहले हम ये देखेंगे कौन से प्लांट को कैसे डिसीज़ होती है। जैसे कि सिट्रस कैंकर है, ये प्लांट के डिसीज़ का नाम है। ये किससे फैलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बैक्टीरियम कोज करता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। ठीक है, रस्ट ऑफ वीट, अब क्या है, रस्ट ऑफ वीट में रस्ट लग जाता है, ये किससे फैलता है, फंजाई से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर या फिर सीड्स, कई बार सीड भी खराब होते हैं। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी का साइंटिफिक नेम होता है ओकरा। ठीक है, ये कैसा है, वायरस से फैलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबकी तरफ कैसे फैलता है, इंसेक्ट की हेल्प से। ठीक है, कुछ केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं इन सबको मारने के लिए, जैसे कि हर एक में यूज़ किया हमने, एनिमल्स के केस में भी, और हमारे केस में मेडिसिन्स होगी, पेनिसिलिन, जैसे कि इसका एग्जांपल था एरिथ्रोमाइसिन। ये बहुत सारी टैबलेट्स वगैरह, वैक्सीन्स ले सकते हैं हम, ये है। ठीक है, अब हम आगे करेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, आपने बहुत बार सुना होगा कि डॉक्टर हमें कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, जैसे कि हम बासी खाना खा लेते हैं, या फिर रात का बचा हुआ खाना हो गया, या फिर खाने में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर गए जो क्या है, हमारे लिए टॉक्सिक हो जाते हैं, यानी कि जहरीले साबित हो जाते हैं। तो उससे क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमें पेट में दर्द वगैरह हो जाता है, इस फूड पॉइजनिंग होगी। अब फूड पॉइजनिंग इतनी सीरियस भी हो सकती है कि किसी की डेथ हो जाए। ठीक है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको क्या, फूड पॉइजनिंग से अपने खाने को बचा के रखें, और जो खाना है वो फ्रेश खाएं, मतलब जिस टाइम पकाया है उसी टाइम खाएं। ये नहीं है कि हमने रात को बनाया और सुबह भी हम वही खा रहे हैं, या सुबह बनाया हम रात तक वही चला रहे हैं, ये नहीं करना, क्योंकि इसी वजह से डिसीज़ फैलती है। अब क्या है, फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे बचाते हैं ख़राब होने से। आपको पता है कि फूड ख़राब हो जाता है, बारिश के मौसम में ख़राब हो जाता है, समर सीज़न में भी ख़राब हो जाता है। बारिश के मौसम में जैसे कि ब्रेड हो गया, ब्रेड को अगर हम रख देंगे मॉइस्ट कंडीशन में, तो क्या हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगी, फंगस लग जाएगी उसमें, फंगस। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे फूड को कैसे ख़राब कर सकते हैं। स्पॉइल फूड में कैसे स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल आती है ना। आपने देखा होगा कि जब दाल ख़राब हो जाती है घर में, आप घर में देख भी सकते हो, तो उसमें बबल्स आने लग जाते हैं और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। या फिर आटा हो गया, वो रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो उसकी भी स्मेल चेंज हो जाएगी।
तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, स्मेल चेंज हो जाएगी और कलर चेंज हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि खाना जो है वो ख़राब हो गया। अब इसमें एक ये भी है कि पहेली और बूझो जो इसमें एग्जांपल्स देते हैं वो क्या है कि कुछ मैंगोस लिए गए, उसने उस टाइम नहीं खाए और कुछ टाइम बाद देखे तो क्या हुआ, उसमें से स्मेल आने लगी। तो वो क्यों थी, क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर रहे थे। ठीक है, अब केमिकल मेथड है, जैसे कि फूड प्रिजर्वेशन करना है यानी कि बचा के रखना है हमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करें, तो उसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। सॉल्ट यानी कि नमक होता है ना, वो भी डालेंगे तो भी क्या होता है, ये केमिकल मेथड है ताकि हमारा खाना ख़राब नहीं हो। जैसे कि अचार देखा होगा ना हमने, अचार जब बनाने से पहले हमारी मम्मियाँ क्या करती है, नमक में डालती है, एक बकेट में भर के उसके अंदर नमक डाल देती है, तो फिर क्या हो जाता है, वो सॉल्टेड वाटर हो जाता है और बाद में उसी पानी को अचार में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये एक तो क्या है, प्रिजर्वेशन का मेथड है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स। अब हम कौन से डालते हैं, सबसे ज़्यादा डालते हैं हम सोडियम बेंजोएट, ये सॉल्ट का नाम है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ये क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। आपने देखा होगा कि जैम्स होते हैं या फिर केचप की सॉस होती है, ये सब काफ़ी लंबे समय तक चलती है और ये ख़राब नहीं होती। ये क्यों नहीं ख़राब होती है, इसी वजह से नहीं होती। अब है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जो घर में नमक होता है उससे कैसे करेंगे हम। कॉमन सॉल्ट किस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि मीट या फिर फ्रेश जो नॉनवेज होते हैं वो क्या करते हैं, मीट और फिशेस वगैरह पे बहुत टाइम तक स्टोर करने के लिए उस पर सॉल्ट छिड़क देते हैं, नमक छिड़क देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक कर सके। और किस लिए यूज़ होता है, जैसे आंवला आपने सुना होगा, रॉ मैंगोज़ यानी कि सूखे हुआ आम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से कैसे प्रिजर्व करेंगे, जैम्स होगी, जैम्स आपने खाई होंगी, जेलीज होती हैं, स्क्वैशेस होते हैं, और प्रिजर्व्ड बाय कैसे प्रिजर्व होती है, शुगर से। शुगर क्या करती है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है। अगर मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, ये हो गया शुगर से प्रिजर्व करना। अब है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल तो तेल होता है और विनेगर क्या होता है, सिरका। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट क्या करती है, स्पॉइलेज ऑफ पिकल। अचार जो होता है ना, मार्केट से जो अचार बनता है वो भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। उसके अंदर क्या डला होता है, विनेगर डला होता है। और घर में जो अचार बनता है उसमें तेल तो होता ही है। तो क्या करते हैं, स्पॉइलेज ऑफ पिकल को रोकते हैं। कैसे, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। कोई भी बैक्टीरिया जो है वो ऑयली एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन, ये जो हमारे घर में फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन सब को प्रिजर्व भी कैसे किया जाता है, इसी तरीके से किया जाता है। अब एक है हीट एंड कोल्ड मेथड। हीट एंड कोल्ड यानी कि जब या तो हम हीट करते हैं यानी कि गर्म कर देते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम कोई भी चीज़ होती है, अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है तो हम उसको गर्म करते हैं। मान लो किसी कंडीशन में लाइट नहीं आई है तो हम क्या करते हैं, उसको दूध होता है, दूध को बॉईल करते हैं। अगर सब्जी होती है तो उसको गर्म कर देते हैं, गर्म करके रखते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं कहाँ पे, फ्रिज में। फ्रिज में क्या होता है, लो टेम्परेचर हो जाता है जो कि ग्रोथ नहीं होने देता, किसकी, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होना देता। अब है एक पॉस्चराइजेशन। क्या होता है पॉस्चराइजेशन, ये देखिए क्या होता है कि जब हम दूध को उबालेंगे, उबालने के बाद ठंडा करके हम रख देते हैं फ्रिज में। ठीक है, पहले है मिल्क इज़ हीटेड यानी कि गर्म हुआ टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस पे हमने गर्म किया, कितने 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, और सडनली हमने क्या कर दिया, उसको ठंडा करके और रख दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगा कि माइक्रोब्स जो है वो ग्रो ना करें, माइक्रोब्स ग्रो उसके अंदर ना करें। अब उसके बाद है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। अब के टाइम में क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, और वेजिटेबल्स होती हैं वो क्या की जाती हैं, सील कर दी जाती है। आपने देखा होगा ना, जैसे लीची होती है फ्रूट्स में, लीची या फिर वो स्ट्रॉबेरी किस में आती है, बॉक्स में आती है, वो पूरा कवर होता है।
तो क्यों होता है? ताकि उस पर माइक्रोब्स जो है वो अटैक ना कर पाए। इसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पहले भी सुना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेस है, एक नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो सोयल के साथ मिक्स होके उसकी क्या करते हैं? ग्रोथ में हेल्प करती है प्लांट की। ठीक है, सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा है, बहुत बार आया हुआ है, वो क्या है? राइजोबियम। क्या है वो एग्जाम्पल? राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ रहता है? रूट्स में। प्लांट की जो रूट्स होती है उसके अंदर रहता है राइजोबियम। और मेनली कहाँ रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि दालों के, उसमें दालों के उगने में जो हेल्प करता है वो करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ टाइम क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाता है, किससे? एक्शन ऑफ लाइटनिंग से भी। जैसे कि ज़्यादा धूप हो रही है तो भी फिक्सेशन हो जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में हमेशा रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रहती है या फिर और गैसे ऑक्सीजन, मीथेन, ये सब गैसें रहती है, वैसे नाइट्रोजन रहते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है, इसमें आपको दिख रहा है ये रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें वगैरह होती है ना, उनकी रूट्स में रहता है। ये रूट नोड्यूल्स है ना ये। ठीक है, अब है नाइट्रोजन साइकिल, किस तरीके से सर्कुलेट होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे पहले कितने % नाइट्रोजन हमें पता होना चाहिए? 78% नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन इसेंशियल है किसके लिए? हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, सब आते हैं। ये पार्ट ऑफ प्रोटीन है, क्लोरोफिल के लिए नेसेसरी है, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए और विटामिन के लिए। ठीक है, अब क्या है? द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना, उसको एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे नहीं ले सकते। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उन पे वर्क करते हैं, जैसे कि राइजोबियम पढ़ा, एक है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है इन द सोयल, ताकि वो फिक्स कर सके नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर की। ठीक है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा उसमें से? एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एक बार जब नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होगी किस में? यूजेबल कंपाउंड में। यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होगी, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सोयल थ्रू देयर रूट्स। रूट्स में ही दोबारा यूज़ हो जाएगी ना। नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। ठीक है, एनिमल्स जो फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, यानी कि जो उस पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, वो भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन ले लेते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल में प्रेजेंट होती है ना, वो किस में बदल जाती है? नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देती है। प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज होएंगे तो मैनर बनेगी। मैनर बनेगी तो क्या होएगा? मैन्योर को हम दोबारा से प्लांट्स में डाल देंगे तो दोबारा यूज़ हो जाएगी वो। तो और क्या, कुछ पार्ट जो है वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। या तो एक जैसी रहती है, थोड़ी सी कम ऊपर हो जाती है। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल को कैसे याद करना है हमने। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, हमने पढ़ा था कि ये लाइटनिंग से भी फिक्स होती है। ये लाइटनिंग से फिक्स होएगी तो क्या बनाएगी? ये कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोयल। ठीक है, या फिर क्या होएगा? बैक्टीरिया के थ्रू। बैक्टीरिया कौन सा पढ़ा हमने? ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा और राइजोबियम बैक्टीरिया को पढ़ा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब क्या है? बैक्टीरिया किस में बदल देंगे? नाइट्रोजनस कंपाउंड में। अब वो कंपाउंड कहाँ जाएगा? सोयल के अंदर जाएगा। अब सोयल के अंदर जाने के बाद बैक्टीरिया जो है वो टर्न कर देगा नाइट्रोजनस गैस में, फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कुछ अमाउंट तो ये होता है ना कि नाइट्रोजन जो है बैक टू एटमॉस्फेयर जाती है, और कुछ क्या होता है कंपाउंड्स में? प्लांट्स लेते हैं, एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल प्लांट्स को खाएंगे तो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट और डेथ होने से उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा? मिट्टी में बन जाएगा। इसी को तो कहते हैं साइकिल में चलती है सारी प्रोसेस। जैसे कि लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्स हुई थी और बैक्टीरिया से भी हुई थी। बैक्टीरिया से फिर मिट्टी में आई थी। मिट्टी को हमने प्लांट में दिया, प्लांट से एनिमल तक गई। कैसे? प्लांट जो है खाए जाते हैं एनिमल के थ्रू। उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट बन गया और रिटर्न टू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।